नमस्कार जोहार। युवा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आंसर राइटिंग जेपीएससी को लेकर शुरू हो चुका है। ये हमारा लाइव टेस्ट है, अर्थात आपको शाम को लाइव आना पड़ता है 8:30 बजे और उसके साथ ही आपको उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न उसी समय दिए जाते हैं, टॉपिक पहले आपको दे दिया जाता है। आपको उत्तर लेखन से पहले ये बताया जाता है कि आपको क्या क्या उस उत्तर में इनपुट डालना है। तो एक तरह से वो ड्राफ्ट तैयार कराया जाता है ताकि आप उत्तर लेखन के समय भटके नहीं और टाइम शेड्यूल में आप अपने उत्तर को पूरा कर सकें। हम लोग अभी ये चर्चा करेंगे, दरअसल उन समस्याओं पर गौर करना चाहते हैं जो सामान्यतः किसी अभ्यर्थी को उत्तर लेखन में सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला है प्रश्न को समझना। प्रश्न को समझना विवेचना, विश्लेषण, आलोचना, आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक विश्लेषण, ऐसे कई संदर्भों से किसी प्रश्न को रेखांकित किया जाता है और उस समय हमें ये महत्वपूर्ण होता है कि प्रश्न को समझें और उसके अनुरूप उत्तर लिखें। अगर हम लोग प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं तो उत्तर लिखना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारे पास कंटेंट होता है लेकिन उसके बावजूद अभ्यर्थी लिख नहीं पाते हैं क्योंकि वो प्रश्न को समझते ही नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है प्रश्न के अनुरूप उत्तर लिखना। मतलब प्रश्न आप समझ भी लिए लेकिन जब उत्तर लिखने की बारी आती है तब भटक जाते हैं। 1-2 पेज सही से लिखने के बाद में अभ्यर्थी प्रश्न के साथ में भटक जाते हैं। बाद में जब एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो नियंत्रित तरीके से उत्तर लेखन होना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभ्यास के बिना इससे पार नहीं पाया जा सकता है। कहा जाता है वैसे भी कि परीक्षा भवन में आपका सिर्फ जो अभ्यास है वही साथ रहता है, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रहता है। कंटेंट सिलेक्शन ये भी एक मुद्दा है। कंटेंट सिलेक्शन मतलब आपके पास किसी चीज़ को लेकर जानकारी ज़्यादा हो, आप उसमें से किन बातों को रखना चाहेंगे वो अपने उत्तर में, ये महत्वपूर्ण है। ये इस बात को निर्धारित कर देता है कि आपके उत्तर में आपको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। तो कंटेंट सिलेक्शन ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अरेंजमेंट, आखिर आप अपने उत्तर को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं। आप फ्लो चार्ट डाल रहे हैं, मैप डाल रहे हैं, या फिर आपका जो अरेंजमेंट होगा आप किस तरह से उसको दिखा रहे हैं, उसका किस तरह से वो आपको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा आता है इंट्रो और कंक्लूज़न, निष्कर्ष। आपका जो परिचय होगा उस प्रश्न का वो बहुत आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई आपके कॉपी को जांचता है, पढ़ता है, तो वो सबसे पहले शुरुआत की चीज़ों पर गौर करता है। अगर वो आकर्षक है तो आगे पढ़ेगा, अन्यथा फिर वो उसको छोड़ देगा या फिर उस पर गौर नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो परिचय होगा किसी प्रश्न का, शुरुआती जो लिखे जाते हैं, जो परिचय दिया जाता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, भाषा शैली के माध्यम से भी और कंटेंट के हिसाब से भी। उसी तरह से निष्कर्ष भी जो होता है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें, निष्कर्ष और परिचय, ये भाषा शैली और कंटेंट दोनों के हिसाब से काफ़ी मजबूत होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके बॉडी को हो सकता है, आपके आंसर के बॉडी को हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान से ना पढ़ा जाए, लेकिन आपका जो अंतिम और शुरुआत होगा, परिचय और निष्कर्ष होगा, उस पर ध्यान जाता ही जाता है। मैप, फ्लो चार्ट, इन सब का उपयोग आपको समुचित तरीके से करना होगा। कई बार हम लोग अभ्यास में ना होने के कारण इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अभ्यास सबसे बड़ी आवश्यकता है उत्तर लेखन में। भाषा शैली कई लोगों के, भाषा शैली कोई एक दिन का बात नहीं है। इसके लिए आप जितना पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपके भाषा में अपने भाषा को अध्ययन किया है, उसके हिसाब से ही इसमें आपकी शैली निर्धारित होती है। ये एक आर्ट है, जैसे कविता लेखन या कहानी लेखन होते हैं, तो उसी तरह से जो है आपकी भाषा शैली, जो कहानी लिखते हैं उनकी काफ़ी मजबूत होती है, आकर्षक लगता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप भाषा शैली को किस तरह से मजबूत करते हैं। शब्दों का चयन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आपके पास शब्द भंडार किस तरह के हैं। उसके बाद होता है उत्तर में, उत्तर को कैसे आप प्रदर्शित करते हैं, ये भी एक इशू है। इसके अलावा पेज में क्वेश्चन नंबर,
इन सब का आप किस तरह से कहाँ लिख रहे हैं, आप पेज में क्वेश्चन नंबर, हेडिंग, सब हेडिंग को कहाँ दर्शा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार इनको सही ढंग से नहीं दर्शाने के कारण में ये काफ़ी उलझे हुए प्रतीत होते हैं। शब्द भंडार और ग्रामर आपके भाषा शैली के ही ये भाग हैं। अगर आपकी भाषा शैली अच्छी ना हो, अगर आपके लेखन शैली में ग्रामर के मिस्टेक्स हैं, तो फिर कई बार एग्ज़ामिनर जो हैं वो थोड़े कम नंबर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अभ्यास से ही ठीक हो सकती हैं, और उसमें भी ज़रूरी है कि आप किसी के गाइडेंस में रहें। अपना आंसर लिखने के बाद में ज़रूर चेक कराएं और कंटिन्यू रहें। साथ ही अगर आप युवा धूमकुड़िया के प्लेटफॉर्म पर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।